वेलकम बैक जनाब। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे किस तरीके से आपके जो टैक्सेशन के मामलात हैं वो बेहतर होने चाहिए। अब हम एक दूसरा टॉपिक है वो रखेंगे और उस पे ये मैं कह सकता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में वो सबसे ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है, वो है चिकनगुनिया। ये जो बुखार है उसके बाद उस बुखार के असरात आपके जिस्म पे, आपके जहन पे और आपके ऊपर आ जाते हैं, फिर उससे उसको सरवाइव करते हुए सेहतयाबी होना या रिकवर होना एक बड़ा चैलेंज का काम होता है। जिस्म में दर्द होता है और सर में दर्द होता है और वीकनेस हो जाती है। ये लास्ट ईयर भी हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा हुआ और इस साल जैसे ही हम फॉल वेदर की तरफ नॉक करने लगे तो हमने फिर देखा कि चिकनगुनिया के केसेस पूरे पाकिस्तान में, बिलखुसूस सिंध और कराची में हम बढ़ते हुए देख रहे हैं। इनकी क्या वजूहात है, इनके सिम्टम्स क्या होते हैं, इनसे कौन सी मेडिसिन से रिकवर किया जाता है, कौन सा ऐसा बेहतर फूड है वो हम ले सकते हैं। इन तमाम तर इश्यूज़ पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर नाजिश भट्ट ने। फैमिली फिजिशियन हैं और इस सब्जेक्ट को बहुत बेहतर तरीके से डील करती हैं। डॉक्टर नाजिश, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कैसी हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच सर साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक तो ठीक है डॉक्टर नाजिश। मुझे अभी हुआ था बुखार लेकिन मैं रिकवर कर गया। लेकिन हमारे दोस्तों में, फैमिलीज़ में, सराउंडिंग्स में और हर जगह अगर किसी से पूछें कहाँ है भाई, कैसी तबीयत है, भाई बुखार हुआ है और पट्ठों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, ये क्या है, क्यों इस तरह से हो रहा है, क्या बताएंगे आप इस हवाले से? बुखार एक्चुअली बहुत सारी किस्मों के हो रहे हैं। वैसे भी वायरल भी चल रहा है जो कि विच इज नॉट चिकनगुनिया या डेंगू नहीं है, वायरल है। वो कुछ दिन चलता है और उसके बाद वो आपका खुद ही पीछा छोड़ देता है। अगर देखा जाए, अगर वेस्ट के हिसाब से देखा जाए तो वायरल इन्फेक्शन में वायरस अपनी एक साइकिल पूरी करता ही करता है। ठीक है, ठीक तो है। वेस्ट में तो वायरल इन्फेक्शन में वैसे ही जो है ना एंटीबायोटिक देते नहीं है। हमारे मुल्क में जो है ना, हम डॉक्टर के पास जाएंगे और अगर उसने हमको एंटीबायोटिक नहीं दी तो हम कहेंगे यार ये कितना नालायक डॉक्टर है, मैं कब से बीमार पड़ा हूँ, उसने मुझे एंटीबायोटिक तक नहीं दी है। तो वो हम बड़ा खुश हो जाते हैं कि एंटीबायोटिक दिए, जबकि एंटीबायोटिक हैज नथिंग टू डू विद वायरल इन्फेक्शन। वो अपनी साइकिल पूरी करेगा ही। आप उसको मतलब ये चिकनगुनिया का भी यही है कि जो आजकल बहुत ज्यादा चला हुआ है फीवर, जो कि मॉस्किटो बाइट से आपको हो रहा है। ठीक है, आप इसमें बस आप सबसे ज्यादा अपने आप को बचाने के लिए प्रिवेंशन आप यही कर सकते हैं कि आप अपने आप को मॉस्किटो बाइट से बचाएं। अब मॉस्किटो जैसे कहते हैं रिपेलेंट्स वगैरह, वो जो मॉस्पेल और इस तरह की चीजें होती हैं, उस तरह के लोशन यूज करें। ठीक है, अपने आप को कवर रखें, बच्चों को भी बचा के रखें। बुढ़े लोग जो है वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल है, प्रेग्नेंट औरतें वल्नरेबल है बहुत ज्यादा इस जो है ना मॉस्किटो बाइट से। और होता ये है कि हर मच्छर आपको चिकनगुनिया नहीं करता। हाँ, अच्छा डॉक्टर नाजिश, हमें फर्क बता दें, अगर किसी को बुखार है तो हम कैसे उसका तायुन कर सकते हैं कि किसको चिकनगुनिया वाला बुखार हुआ हुआ है या मलेरिया वाला हुआ हुआ है? उन दोनों के अलग अलग सिम्टम्स क्या हैं? देखिए, ये चीजें बहुत ज्यादा मिलती जुलती है, वायरल की और चिकनगुनिया की। इसीलिए हमको वी हैव टू गो थ्रू अ लैब टेस्ट। यही वजह है कि वो डॉक्टर जो है वो आपको रूल आउट करने के लिए आपको लैब टेस्ट लिख के देगा कि भाई आप ब्लड टेस्ट कराएं। तो डेफिनेट जो जिसे कहते हैं ना डायग्नोसिस, तो लैब टेस्ट से ही आएगा। लेकिन हाँ, आप कुछ साइन सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से आपको बुखार, चिकनगुनिया में आपको बुखार हो रहा है, आपका जिस्म टूट रहा है, मस्कुलर पेन, जॉइंट पेन जो है ना, एक जिसे कहते हैं ना जॉइंट, क्या उसे कहना चाहिए, हड्डियों के जो जॉइंट्स आपके होते हैं उनमें तकलीफ होती है। आर्थराइटिस टाइप का पेन होता है इसमें चिकनगुनिया में बहुत ज्यादा, और जो कि जाता भी बड़े महीने लेके जाता है। ये आर्थराइटिस का टाइप जो पेन होता है ना, जॉइंट पेन जो होता है चिकनगुनिया का, वो एक वो है। आप जाके डॉक्टर को बताएंगे मुझे डॉक्टर साहब मुझे बुखार है 1-2 दिन से बड़ा ज्यादा, और मेरे जो है ना ये जो जोड़ है ना, जोड़ ही कहते हैं ना इनको, इफ आई एम नॉट रॉन्ग उर्दू में, ये जोड़ जो है ना हड्डियों की, ये बहुत दर्द। हम ये कह सकते हैं कि वो खास किस्म का एक मच्छर है, उसकी वजह से मलेरिया एक्सट्रीम आपका होता है तो वो गोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा ही है मैम? ठीक है। अच्छा, ये भी नाज़रीन को बताएं जो लोग मरीज हैं इस वक्त घरों में देख रहे हैं कि वो कौन सा फूड ले सकते हैं, कौन सी ग़िज़ा अच्छी बेहतर खा सकते हैं और जूसेस कौन से ले सकते हैं जाके ताकि जल्दी रिकवर हो सके। दूसरी चीज़ ये बताइए, ये वायरल आपने खुद आगाज़ में कहा, तो घर में अगर किसी एक को, हमने ये भी ऑब्ज़र्व किया कि घर के मुतादिद लोग भी इसके लपेट में आ जाते हैं,
तो कैसे खुद को एहतियात में रख सकते हैं, आइसोलेट हो सकते हैं, ताकि घर में बच्चे भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, वो जल्दी बीमार हो जाते हैं, तो कैसे इन तमाम सराउंडिंग्स या इसको रिकवर करने के लिए, बेहतर करने के लिए हम इकदाम कर सकते हैं? इसका देखिए मैं आपको वही बताना चाह रही थी कि इसका स्प्रेड जो है थ्रू मॉस्किटो है। ये मुझे अगर चिकनगुनिया और आप मेरे बराबर में बैठे में तो आपको नहीं लगेगा। ये वायरल इन्फेक्शन एक ऐसा है जो मस्कीटो आपका खून, इन्फेक्टेड पर्सन का खून ले चूसा हुआ जिसमें होगा मस्कीटो ने, वो ही बाइट करेगा ना जाके दूसरे बंदे को, तभी ये इन्फेक्शन ट्रांसफर होगा। ये इसी तरह ट्रांसफर हो रहा है। एक ऐसा मस्कीटो आपको बाइट कर रहा है, नॉर्मल मस्कीटो बाइट में बाहर गई, मुझे मस्कीटो बाइट हो गया, खारिश हो गई, इसका मतलब ये नहीं मुझे चिकनगुनिया हो गया। वो आपको